बीजेपी सांसद मनोज तिवारी शालीमार से प्रत्याशी रेखा गुप्ता के लिए रोड शो कर रहे हैं। मनोज तिवारी से बात कर लेते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहेंगे। मनोज जी, लगभग 3 दशकों का सूखा क्या इस बार खत्म हो पाएगा? 100% खत्म हो चुका है। अब केवल 5 तारीख को उसको ईवीएम में कैद होना है। दिल्ली को जिस प्रकार से बदहाल किया आम आदमी पार्टी ने, अब दिल्ली नहीं सहेगी, बदल के रहेगी। और हम आपको विश्वास से बता सकते हैं कि अगर हम 50+ भी सीटें जीत लें तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से दिल्ली आम आदमी पार्टी के करतूतों से त्रस्त होकर के भारतीय जनता पार्टी को मौका देने जा रही है। हम दिल्ली में बहुत प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी जा रही है, बीजेपी आ रही है। आप लगातार कह रहे हैं कि बहुत हो गए बहाने, अब यमुना साफ करना है, दिल्ली में जो बदहाली है उसको दूर करना है। तो लगता है कि आपकी बात चाहे आप गानों से कह रहे हो या लोगों से संवाद के जरिए कह रहे हैं, बताने में कामयाब हो रहे हैं। अच्छा, देखिए जवान भी आपका स्वागत कर रहे हैं। हाँ, देखिए जवानों का टैक्स फ्री हो गया। आप सोचो 12 लाख रुपया तक मोदी जी ने कर दिया। इस देश में टैक्स ही नहीं लगेगा, आपका भी नहीं लगेगा। आप जो पूछ रहे हैं ना, अब आप भी इस देश में टैक्स से बाहर आ चुके हैं। और रिपब्लिक भारत के बहुत सारे कर्मचारी, बड़े इस देश को जो खुशी दिया है मोदी जी ने। जो लोग भ्रष्टाचार कर लेते थे, अब वही पैसा गरीबों को उनके उपहार में मिल रहा है। यमुना को लेकर आप लगातार अपने गाने से हो या अपने बातों में लगातार संवाद में भी कह रहे हैं कि यमुना को बदहाल कर दिया। यमुना दिल्ली की जीवन दायिनी है, हम सभी के लिए माँ पवित्र यमुना है। हाँ, निश्चित रूप से। देखो, यमुना जी का पानी ही दिल्ली पी रही है और उसको साफ करना बहुत जरूरी है। वो जीवन से जुड़ा हुआ बात है। फूलों की बारिश हो रही है तो 8 तारीख को भी इस तरीके से बारिश होगी। आज फूलों की बारिश हो रही है। वाह, देखो ऐसा डाला कि गले में आ गया। और 5 तारीख को वोटों की बारिश होगी। तो अब दिल्ली को स्वच्छ पानी तारीख को खुशियों की बारिश होगी। स्वच्छ पानी मिलेगा। स्वच्छ पानी, आपको मैं वादा करता हूं कि 3 साल के अंदर हम लोगों को स्वच्छ पानी और इस एक टर्म में ही नल से जल दे करके खुशियां देंगे। अच्छा, एक लगातार ये बातें कह रहे हैं कि जो योजना चल रही है, इन योजनाओं को। और इस वक्त सीधे हमारे साथ कोमल जुड़ चुकी है। कोमल, हम देख रहे हैं कि प्रचार का शोर किस तरह से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि आखिरी दिन है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है। आप खुद वहां पर इस वक्त मौजूद हैं। किस तरह से लगता है कि आज का ये दिन, जिसको पूरी तरह से ये कहें कि अपने पाले में रखने की कोशिश दोनों पार्टियों की ओर से होगी? कोमल, आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल, देखिए राजधानी दिल्ली में चुनाव प्रचार प्रसार आज थमने वाला है, लेकिन इस बीच आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। यहाँ पे स्मृति ईरानी आदर्श नगर में देखिए जनसभा को संबोधित कर रही है। साफ तौर पर युवाओं में जोश, साफ तौर श्री राम, भारत माता की जय, राजकुमार भाटिया जिंदाबाद। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर लोगों में जोश काफी ज्यादा है और आदर्श नगर में देखिए हुंकार बढ़ती हुई नजर आ रही है। स्मृति ईरानी यहाँ पे संबोधित कर रही है जनता को। साफ तौर पर ये क्राउड आप देख सकते हैं। जीत को लेकर कितने आश्वस्त है आप लोग? बिल्कुल, तो देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं और थोड़ी देर में अब हम स्मृति ईरानी से भी बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए स्मृति ईरानी आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। थोड़ी देर में बस स्मृति ईरानी जी से भी हम बात करेंगे, चुनाव के मुद्दों को लेकर के जिक्र करेंगे। यहाँ पे हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं क्योंकि आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का दिल्ली में और तमाम पार्टियों की तरफ से पूरी ताकत लगाई जा रही है। धुआंधार प्रचार का शोर सुनाई दे रहा है। खास करके अगर बात बीजेपी की करें तो बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज इस वक्त
चुनावी मैदान में डटे हुए हैं, प्रचार कर रहे हैं। देखिए दिल्ली का दंगल काफी ज्यादा रोमांचक होता हुआ नजर आ रहा है। आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें आदर्श नगर से दिखा रहे हैं और स्मृति ईरानी जो पूर्व केंद्रीय मंत्री है वो यहाँ पे प्रचार प्रसार कर रही है। जनता का काफी ज्यादा प्रेम मिल रहा है। मैम, चेहरे पर आपके कॉन्फिडेंस दिख रहा है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि ऐसे नेतृत्व में जहाँ नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है, ऐसे कैंडिडेट के लिए जिन्होंने, आप आज़ादपुर मंडी के सीधा सामने की गली में है, जिसने गरीब मजदूरों की सेवा की कोविड में और कोविड के बाद भी रोटी का बैंक चलाया, ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता को जब पार्टी टिकट देकर उम्मीदवार घोषित करती है तो संगठन में एक ऊर्जा का भी संचार होता है और जनता में उम्मीद भी जागती है। उसी उम्मीद को आज आप हमारे साथ राजकुमार भाटिया के लिए आशीर्वाद स्वरूप देख रहे हैं। मैम, आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि उन्हें चुनाव प्रचार प्रसार नहीं करने दिया जा रहा है। इसके साथ ही चुनाव आयोग पर भी टिप्पणी आम कर रही आदमी है। पार्टी जानती है कि जब वो चुनाव प्रचार के लिए निकल रहे हैं तो जनता उनका स्वागत आक्रोश के साथ कर रही है। आम आदमी पार्टी के नेता जानते हैं कि जब वो प्रचार के लिए निकल रहे हैं तो जनता उनसे पूछ रही है कि गरीब को मकान देने के बजाय केजरीवाल ने अपने लिए शीश महल क्यों बनाया। आम आदमी पार्टी जब प्रचार करने निकल रही है तो जनता गंदे पानी के साथ उनका स्वागत कर रही है कि उनके घरों के सामने सीवर क्यों बह रहा है, उनके पास पीने का स्वच्छ पानी क्यों नहीं है। अपने कुकर्मों की सजा आम आदमी पार्टी भुगत रही है। दूसरों की व्यवस्थाओं को और संस्थानों को वो इस प्रकार से आहत ना करें। मुझे लगता है जनता का उन्होंने जो विश्वास का दुरुपयोग किया है उसी का परिणाम है कि वो प्रचार में बाहर नहीं आ पा रहे। एक और सवाल, चुनाव आयोग को अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है वो तो कुंभकर्ण हो गया है। ये अरविंद केजरीवाल की हार का सबसे पहला और बढ़िया संकेत यही है कि अब वो बौखलाकर चुनाव आयोग के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। आप स्मृति ईरानी को आप साफ तौर पर सुन रही हैं और हुंकार भरती हुई नजर आ रही है। जीत को लेकर के पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही है। एक बार फिर से देखिए, कैमरा पैन करके दिखाए तो ये भीड़ देखिए, ये भीड़ कहीं ना कहीं देखिए कॉन्फिडेंस जो है इस भीड़ को देख करके, बीजेपी के जितने भी उम्मीदवार हैं, नेताओं की बात करें तो देखिए कॉन्फिडेंस दिख रहा है। ये बच्चे, मैम, प्यार बच्चों से भी मिल, महिलाएं हों या बच्चे हों या बुजुर्ग नागरिक हों, मोदी की गारंटी जिस संगठन के साथ है उस संगठन को जनता का प्रेम ही मिलेगा। मैम, इस बार जो बीजेपी का सूखा है, जनता पार्टी की बड़ी जीत होगी। पूरे दिल्ली में भाजपा की बड़ी जीत होगी। यहाँ डबल इंजन का सरकार लगेगा, विकास तेज गति से आगे बढ़ेगा, क्योंकि जो सरकार यहाँ पर आपदा की सरकार पिछले 10 सालों से चल रही है, लोगों ने देखा है, उन्होंने भ्रष्टाचार किए हैं, घोटाले किए हैं, वायदा खिलाफी करी है और जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए हैं। चाहे यमुना जी की सफाई हो, चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो या शराब का घोटाला हो, सारे लोग देख रहे हैं। इसलिए लोगों ने इस बार परिवर्तन का मन बना लिया है। इस बार परिवर्तन होगा, यहाँ डबल इंजन लगेगा। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि ये दिल्ली में माहौल उनके पक्ष में है और इस बार अगर भाजपा सरकार में आती है तो जनता की सुविधाएं बंद कर देंगे। देखिए, कोई सुविधाएं बंद नहीं होने वाली हैं। जो जनता के जन कल्याणकारी स्कीमें जो भी चल रही हैं, जनता के हित के लिए जो भी स्कीमें चल रही हैं, वो स्कीमें जारी रहेंगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। उल्टा प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ आयुष्मान भारत योजना जो लागू नहीं है वो योजना लागू होगी। यहाँ जल जीवन मिशन के काम होंगे, अन्य योजनाएं जो रुकी हुई हैं वो सारी योजनाएं तेजी से आगे बढ़ेंगी। यमुना जी की सफाई होगी, यमुना जी में रिवर फ्रंट बनेगा। यहाँ पर जितने इन्होंने घपले घोटाले किए हैं उन घपले घोटालों का जो है जांच होगी, उसके लिए SIT का गठन किया जाएगा। सर, अरविंद केजरीवाल ने साथ ही ये बात कही है कि अमित शाह चुनाव आयोग से पर्यवेक्षक नियुक्त करने की मांग करें। उन्होंने बीजेपी पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया और कहा आम आदमी पार्टी ऐतिहासिक जीत लाएगी। देखिए, अब आम आदमी पार्टी चुनाव हार रही है, आपदा की सरकार जा रही है, भाजपा आ रही है, इसलिए जो है इस प्रकार की बातें वो कर रहे हैं। वहीं दिल्ली के चुनावी मौसम में आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों पार्टियां एक दूसरे को घेरने में लगी हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी गुंडों की पार्टी है, तो उधर बीजेपी कह रही है कि आखिर इन सालों में आपने कितना विकास किया, चाहे बात यमुना की सफाई की हो या फिर शुद्ध पानी की हो। सुनिए आप भी केजरीवाल को। वो कौन गुंडा है जिसके सामने दिल्ली पुलिस थरथराती है? वो कौन गुंडा है जिसके सामने दिल्ली पुलिस लाचार है? वो कौन गुंडा है जिससे दिल्ली पुलिस डरती है? जनता पूछ रही है कि वो कौन गुंडा है जिसे किसी संस्था का डर नहीं है, देश की सर्वोच्च संस्थाओं का डर नहीं है उस गुंडे को।
इस चुनाव के दौरान महिलाओं के ऊपर हमले हो रहे हैं। इस चुनाव के दौरान महिलाओं को नहीं बख्शा जा रहा। महिला कार्यकर्ता जो डोर टू डोर जा रही हैं उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। तो लोग पूछ रहे हैं कि वो कौन गुंडा है जिससे सारे देश के गुंडे ऑर्डर लेते हैं, जिसके आदेश का पालन करते हैं। पिछले 3-4 दिन से हम देख रहे हैं कि गाड़ियों के ऊपर हमले किए गए, गाड़ियां तोड़ दी गई आम आदमी पार्टी की, कई सारे मटेरियल जब्त कर लिया गया, तरह तरह से हमले किए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल से बड़ा गुंडा